हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मुकेश कुमार। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 10th क्लास के। ठीक है, सो दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक्सरसाइज आपकी रहेगी आज 7.3 जिसमें हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर आपको जैसे अब तक हम दो कोऑर्डिनेट का यूटिलाइज करके, यानी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, उसके बीच का सेक्शन फॉर्मूला, उसके बीच का कोई पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट हो, उस टाइप से करे थे। सो इस एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे 3 पॉइंट्स से रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, बी एंड सी। कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, और इन सभी को मिलाने से हमारे बन जाएगी यहाँ पे ट्रायंगल। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो कि आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मीन्स ए बी सी वर्टिसेस हो जाएंगे यहाँ पे, और इन सभी का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया से रिलेटेड? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे जो हम फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं वो रहेगा हमारा 1/2। ठीक है, और इनटू में अब यहां पे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं x से रिलेटेड कि अगर x 1 है तो y2 माइनस y3। ठीक है, अगर x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस में। इसी टाइप से अगर मैं x2 की वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, y अब देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3, यानी कि x का 1 है तो y का 2 माइनस 3। ठीक है, तो अगर मैं x का 2 ले रहा हूं तो इसी साइड से, या तो आप चलो एंटी क्लॉकवाइज, या फिर सारी सारी वैल्यू किस में लेंगे हम? क्लॉकवाइज के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे x2 ले रहे हैं तो इसका मतलब y3 माइनस y1 प्लस, अगर मैं x3 की बात करेंगे तो y1 माइनस y2। ओके, और ये टोटल यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्लोज। तो इस फॉर्मूले का यूटिलाइज हम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हम एक ही क्वेश्चन, या तो आप अपने लेवल पे क्वेश्चन को चेक करेंगे कि क्या क्लॉकवाइज लेने और एंटी क्लॉकवाइज लेने में कोई इफेक्ट आएगा। माइनस प्लस के चेंजेस आ सकते हैं, तो एरिया कभी भी माइनस में नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट करके चलेंगे एज ए पॉजिटिव के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इसको मैं कर देते हैं ऐसे साफ। फाइंड द एरिया, और यहां पे हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो है 2 3 माइनस 1 0, 2 एंड माइनस 4। ठीक है, लेट द वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। सो करें यहां से स्टार्ट अभी कि इसी फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन 1/2 x1, दैट इज, तो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ x1 y1, x2 y2,
x3y3, ठीक है। वैल्यू x1 दैट इज 2, y2 माइनस y3, 2 माइनस 3, यानी कि जिसको माइनस करे उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस माइनस 4। तो मैं स्टेप को कंप्लीट ही कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 माइनस माइनस 4, ठीक है। तो अगर मैं माइनस माइनस को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4। इसी टाइप से x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, y3 माइनस y1, y3 यानी कि -4 माइनस 3 प्लस x3 दैट इज 2 इंटू में y1 यानी कि 3 माइनस 0, ओके। सॉल्व आउट करेंगे 1/2, 2 इंटू 0 प्लस 4 दैट इज 4, -1 इंटू -4 -3 एडअप कर रहे हैं इसलिए -7, 2 इंटू 3 माइनस 0 दैट इज 3, ओके। 1/2, 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे देखिए कि -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 1 7, प्लस में 2 इंटू 3 दैट इज 6, ओके। 1/2 इंटू में इन सभी को प्लस कर सकते हैं हम, 8 7 15 एंड 6 21 दैट इज 21/2। अब हम क्या कैलकुलेट करें, लास्ट तक हम कर रहे थे यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया। तो एरिया की क्या यूनिट्स होती है, स्क्वायर में लिखी जाती है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसी टाइप से हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, दैट इज, अब सेकंड के अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, बाकी सेम एज इट इज यही करेंगे हम यहाँ पे भी, ठीक है। सो दोबारा देखिए यहाँ पे कि x1 सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की है और कुछ भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -5 -1, -5 -1, एंड बी के लिए 3 -5, सी 5 एंड 2, ओके। सेम एज इट इज वैसी x1 y1 दैट इज x2 y2, x3 y3, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया का फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/2, x1 दैट इज -5 इंटू y2 माइनस y3, y2 -5 और y3 को माइनस करेंगे -2, -5 -2 प्लस x2 दैट इज 3 इंटू y3 माइनस y1, यानी कि y3 2 माइनस में -1 तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 + 1। ऐसे करेंगे x3 के लिए, x3 कितना हमारा 5 इंटू y1 माइनस y2, यानी कि -1 माइनस -5 तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, -1 + 5, ठीक है। 1/2 -5 एज इट इज, इसको सॉल्व आउट करेंगे -7, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 2 + 1 दैट इज 3, 5 इंटू -1 + 5 पॉजिटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम +4, 1/2 -5 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 तो माइनस माइनस प्लस दैट इज 35, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 4 20, ठीक है।
उसके बाद 1/2 इंटू 35 प्लस 9 44, 44 प्लस 20 दैट इज 64, कैंसिल आउट करेंगे 32, वही सेम 32 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, मीन ज़्यादा कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो। तो इसके लिए सिंपल क्या रहेगा कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, इसी टाइप से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड कि जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो अब की बार आपको एरिया का यूज ना करके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स क्या दे रखे हमें, कोलिनियर। अब जिन स्टूडेंट को ये पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मीनिंग क्या है, तो वो तो इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे ए बी एंड सी, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी बी सी और ऐसे मैंने ए सी को, ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा कि बी जो पॉइंट है ना वो हमारा ए सी, मीन्स जो पॉइंट हम यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि बी आए, यहाँ पे सी भी हो सकता है ए भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट वो लाई करे कहीं ना कहीं पे ऐसे। ठीक है, तो अगर बी हमारा यहाँ पर होता तो हम बोल सकते थे यस कोलिनियर, को का मतलब सेम। ठीक है, लीनियर का स्टेट, तो ये बी अगर यहाँ कहीं पर भी होता तो इसका मतलब क्या ये ट्रायंगल बन पाती है यहाँ पे, जो हम बी ए सी यहाँ पे डिनोट करें, क्या ये ट्रायंगल बन सकती थी, नॉट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये अगर कोलिनियर होते, ये पॉइंट्स जो हमें अभी इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि ए मान लो यहाँ पर है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल हो रही है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, तो कोई भी ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके ये बता सकते हैं कि अगर हमारी ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया कैलकुलेट हो रहा है, कि यहाँ पे तो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, अगर ट्रायंगल का एरिया कुछ भी जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन कोलिनियर है, द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि वो बी कहीं ना कहीं अदर देन ए सी कहीं ना कहीं पे चला जाएगा, राइज हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर ए सी के बीच में बी कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और ए बी सी का जो हम एरिया का कैलकुलेशन कर रहे थे वो क्या आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देने का मतलब हमारा यही था कि क्या ए बी सी जो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं वो कोलिनियर है या नहीं है। ओके, तो उसको प्रूविंग के लिए क्या करेंगे हम कि अगर ए बी सी हमारे कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल जो उन पॉइंट्स के थ्रू बनने वाली होगी उसका एरिया क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फॉर कोलिनियर पॉइंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी 0। ठीक है, तो यानी कि इसका एरिया अगर 0 आ जाता है देन यस, अगर एरिया का आंसर 0 नहीं आता देन नो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स आपको दे रखे ए के लिए 7-2, देन बी के लिए यहाँ पे 5-1 और सी के लिए 3K। ठीक है,
अब सिंपल या जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हमारा चेंज है कि इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, और बाकी जो अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि कोलिनियर के लिए ये हमारी सारी चीजें क्या होती है, जीरो के इक्वल, ठीक है। और पॉइंट हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कोलिनियर ही है, तो कोलिनियर का मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल। तो और k की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको पता भी चल गया अभी कोलिनियर का मतलब क्या, अगर कोलिनियर पूछते भी यस नो तो भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना था, अगर जीरो आ जाता तो यस, अगर नहीं आता तो नो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब कैलकुलेट करनी है और कोलिनियर पॉइंट्स है तो जीरो ही आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1/2 x1, यानी कि ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। 7 इंटू 1 और y3 कितना है माइनस के, प्लस x2 कितना है हमारा 5, तो y3 माइनस y1 यानी कि k और -2 है, इसका क्या हो जाएगा हमारा +2, x3 दैट इज 3, तो y1 माइनस y2 यानी कि -2 -1, ओके। और आंसर क्या आएगा हमारा 0। ये 1/2 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करके भी जीरो कर सकते हैं, या फिर इसको लास्ट स्टेप तक लेके जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो 7 इंटू 1 ब्रैकेट्स ओपन करते हैं 7 माइनस 7 इंटू के 7 की, ऐसे हम इसका करेंगे 5 इंटू के 5 की, प्लस 5 इंटू 2 10, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो हमारा 1/2 है, क्या मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ सकता हूँ, यस। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस के की वैल्यू को एक साइड रख देंगे, बाकी जो मटेरियल है उनको उस साइड, यानी कि -7 के प्लस 5 के। अब क्या यहाँ पे कोई और k की वैल्यू है, कोई भी नहीं है, यानी कि बाकी जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो 0 इंटू 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 जो प्लस का था इस साइड माइनस, +10 -10, -6 +6 -3 +3, यानी सभी को मैंने उस साइड ट्रांसफर कर दिया है, ओके। -7 के प्लस 5 के क्या हो जाएगा -2 के इज इक्वल टू माइनस का 7 -10 -17 एंड +6 +3 9, ओके। सो -2 के इज इक्वल टू -17 + 9 यानी कि -8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -8 डिवाइड बाई -2, -2 माइनस कैंसिल 2 इंटू 4। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने आपको कोलिनियर के बारे में सारा डिटेल से बताया इसमें, कि अगर कोलिनियर आपसे पूछते हैं कि आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, और ये चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही फॉर्मूले का यूटिलाइज करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है देन यस, और अगर इक्वल टू 0 नहीं होता है यहाँ पे नॉन जीरो देन नो, ओके। तो इस क्वेश्चन में उसका अपोजिट हो गया हमारा, कि आपको पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं पहले से, और आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम इसके सामने 0 रख सकते हैं, यस, और इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके। सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का 8(1) k -4 एंड लास्ट वन इज 2 -5, ठीक है। लास्ट की तरह सेम एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम। सेकंड का सेकंड पार्ट 1/2 x1 दैट इज 8, y2 माइनस y3 यानी कि -4 इंटू -4
और -5 है, इस माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारा +5, -4 + 5 प्लस x2 की वैल्यू है k इंटू y3 दैट इज -5 एंड y1 दैट इज 1 और माइनस करेंगे -1, x3 2 इंटू y1 यानी कि 1 -4 है तो +4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो 1/2 है इसको इसी स्टेप में मैं आगे लेके जा रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 8 इंटू -4 + 5 दैट इज +1 प्लस लास्ट में क्या किया था हमने सभी का मल्टीप्लाई, तो आप इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो, -5 -1 -6 2 इंटू 1 + 4 5 और ये जो 1/2 है ये इस साइड 0 इंटू 2 यानी कि 0 ही हो जाएगा। हो गया सॉल्व। 8 इंटू 1 दैट इज 8, k इंटू -6 2 इंटू 5 दैट इज +10 इज इक्वल टू 0। हमें 6k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बाकी 8 + 10 जो 18 है वो उस साइड जाके -18, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -18 डिवाइड बाई -6 6 इंटू 3। ओके तो ये हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। सो आज की इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।